नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूँगी थोड़ा-सा व्यायाम के बारे में, एक्सरसाइज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो एक्सरसाइज़ है, ये किसी ऐसे एज ग्रुप के लिए मतलब के लिए नहीं है कि बच्चों को ही करना चाहिए या जो है कम उम्र के लोगों को करना चाहिए। ये जो है, ये सभी उम्र के लोगों को करना चाहिए और औरतों को भी करना चाहिए, आदमियों को भी करना चाहिए। सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए भी। तो 2 तरह की ख़ास तौर से एक्सरसाइज़ हैं जो हमें करनी चाहिए। एक तो वो है जिनसे कि हमारी जो है जिनको कहते हैं दिल के लिए जो अच्छी होती हैं, जिनसे हमारा जो साँस थोड़ा-सा फूलता है और हम हमारा जो हार्ट रेट है यानी कि हमारे दिल की जो धड़कन है वो तेज़ होती है। और वो एक्सरसाइज़ वो होती हैं जिसमें कि जैसे कि हम भागते हैं या कोई भी ऐसी एक चीज़ करते हैं जिनसे ये चीज़ें बढ़ती हैं। यानी कि जंप करते हैं या वॉकिंग करते हैं, अगर तेज़ी से अगर हम चलेंगे तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, रस्सा कूदते हैं। और दूसरी तरह की ऐसा व्यायाम है जिसमें कि हम अपने ख़ास तौर से हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, जो हमारी मसल्स हैं, वो हमारी ताकतवर हों, वो थोड़ी बड़ी रहें। क्योंकि क्या होता है कि उम्र के साथ ये कम होने लगती है और इसके कम होने से हमको कई सारी बीमारियों का डर रहता है, ख़ास तौर से तो डायबिटीज़ जो शक्कर की बीमारी है। लेकिन साथ-साथ ये हमारे वज़न को भी बनाए रखता है सही। तो क्या होता है जैसे कि हमारी मांसपेशी कम हो जाती है, तो हमारा वज़न बढ़ने का भी ज़्यादा डर रहता है। इसके अंदर इसके होने से क्या होता है कि हमारा वज़न कंट्रोल में रहता है। मतलब कि हम आसानी से हम वज़न कम कर सकते हैं। और दूसरी इसकी ये भी बात है कि जो हमारा शरीर है, उसको ये सीधा रखने में काम करती हैं। अगर हमारी मांसपेशियाँ जो हैं वो मजबूत होंगी, तो हमको खड़े रहने में ज़्यादा आसान होगा, चलने में आसान होगा और सारे जो भी हमें काम करने हैं, उनमें हमें आसानी होगी। नहीं तो धीरे-धीरे क्या होता है कि ये कम होता जाता है और हमारी ताकत जो है वो कम होती जाती है। हमारा बैलेंस भी मतलब कि हमारे खड़े होने की सीधे तरह से खड़े होने की जो क्षमता है, वो भी कम होने लगती है और हम जल्दी से गिर भी सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ ऐसी व्यायाम बताऊँगी जो कि बहुत ही आसान जो कि उन लोगों के लिए हैं जो थोड़ा कम चल फिर सकते हैं या थोड़े ज़्यादा उम्र के लोग हैं। मान लीजिए किसी को आर्थराइटिस है यानी कि जोड़ों का दर्द है या किसी को कमर की शिकायत है, तो धीरे-धीरे अपनी व्यायाम को बढ़ाएँ, लेकिन शुरुआत में थोड़ा हल्का ही व्यायाम करें जिनको आदत नहीं है करने की। तो मैं कुछ ऐसे सिंपल से बहुत साधारण से व्यायाम शुरुआत के लिए बताऊँगी आज। तो उनमें एक तो ये है जैसे कि आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी पे बैठें आराम से अपनी कमर को लगा के पीछे और अपने जो हाथ हैं, एक ये वाली एक्सरसाइज है कि इनको ऊपर नीचे इनको ऐसे करें, मतलब कि बराबर में शोल्डर मतलब अपने कंधे से इस तरह से लगाएं आपने हाथ बिल्कुल इसके लाइन में, इसके सीध में और ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे धीरे धीरे करें। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ महसूस होगा कि आपकी जो है मांसपेशी काम कर रही है और क्योंकि ये हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी ताकत मिलेगी धीरे धीरे। जितना आपसे हो सके 5-6 बार, शुरू में 5 से 10 बार करें, धीरे धीरे करें। ऊपर जाके आप रोक भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इस तरह की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। दूसरा, आप थोड़ा सा शोल्डर्स को ऐसे अपने कंधे को आगे की तरफ और पीछे की तरफ उसको ऐसे जैसे कि थोड़ा मसाज करने के लिए भी, और ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है शोल्डर्स की। हम मतलब इनकी जो है मोबिलिटी को इनको बनाए रखने के लिए कि ये काम कर रहे हैं हमारे कंधे। फिर एक तरह की एक्सरसाइज ये है जैसे आप बैठे आप ऐसे, आप जैसे कि बॉक्सिंग कर रहे हैं, मान लो कि एक हाथ से आप ऐसे कर रहे हैं, फिर दूसरे हाथ से आप ऐसे कर रहे हैं। मतलब ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ऐसे क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को चलाए रखें। और अगर सारे दिन बैठे रहेंगे टीवी के आगे या कुछ नहीं करेंगे, तो हमारी जो है सभी कंधों में भी दर्द होने लगता है और हमें जो है हमारी मांसपेशी भी कम होने लगती है, हमारी ताकत भी कम होने लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इस साथ में आप और भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आप भी आप बना सकते हैं इनको। जैसे एक ऐसे हुई कि अपने हाथों को ऐसे ऐसे किया, हमको गोल गोल ऐसे घुमा रहे हैं, अपनी सीध में ऐसे सीध में लेके कंधे के इसको ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हैं एक तरफ, फिर दूसरी तरफ ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हैं।
अच्छा, फिर एक ऐसे है कि दोनों हाथों को ऐसे लें और ऊपर ऐसे करें, ऊपर जाके थोड़ी देर रोकें, ऐसे। एक है आप पीछे हाथ रखिए इस तरह से और इसको ऐसे लाइए आगे, जिसको करते हुए अपना पेट जो है थोड़ा अंदर कीजिए जब आप सामने आते हैं, और फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, इस तरह से। तो एक एक्सरसाइज ये है जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे कि पैरों को सीधा करना है आगे। कुर्सी पे बैठिए आराम से और पैरों को ऊपर उठाइए, ऐसे नीचे लाइए, ऊपर उठाइए, नीचे लाइए, ऊपर उठाइए, और इसको आप 5 से 10 बार कीजिए, फिर रोकिए, फिर दोबारा कीजिए। इसमें आपको यहाँ पे महसूस देगा जैसे कि यहाँ पे आपके जोर पड़ रहा है। इधर की जो मांसपेशियाँ हैं जो घुटने को काम करती हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसे आप रोक भी सकते हैं इनको ऊपर। यहाँ पे आपको कसा हुआ महसूस देगा, तो ये बहुत अच्छा है। ऐसी बैलेंस को बढ़ाने के लिए, यानी कि आप खड़े हो पाएँ सीधे और आप जो है एक पैर पे भी खड़े हो पाएँ, उसके लिए आप कुर्सी रखिए सामने और हल्के से आप उस पर हाथ लगाइए, उसको पकड़ लीजिए और एक पैर को ऊपर उठाएं थोड़ी देर, 5 से 10 सेकंड नीचे रखें, 5 से 10 सेकंड दूसरे पैर को रखें ऊपर, जितनी देर आप कर सकें। उससे आपका बैलेंस जो है वो बेहतर होगा। तो दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ जो कि बहुत ही आसान है। आपके पास कुर्सी है पीछे, तो आप खड़े हैं, आप बैठिए, आप खड़े होइए, बैठिए, खड़े होइए। ये भी इधर की जो यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, यानी कि घुटने को जो काम करती हैं, घुटने को काम मिलाती हैं, उसके लिए बहुत अच्छी है। और अगर इससे नीचे भी आप जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन शुरुआत में इतना भी काफ़ी है। अगर आप 10 बार इसको करें और फिर रोक सकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर से करें। मैं आपको दिखाऊंगी एक एक्सरसाइज जो कि यहाँ के ऊपर के हिस्से के लिए है। इसको आप हाथ ऐसे रखिए अपने कंधे के लेवल में, और आप थोड़ा सा दूर हटिए, दूर दीवार से, और ऐसे अपना चेहरा लेके जाएं और वापस आएं। इस तरह से करें। तो क्या कर रहे हैं कि ये जो आपके हाथ के जो मसल्स हैं और ऊपर के जो मसल्स हैं वो काम कर रही हैं। तो ये इसको करने के लिए जितना आप दूर जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी। शुरू में आप दीवार के पास रह सकते हैं और धीरे धीरे आप दूर जा सकते हैं। तो जब हम नीचे यहाँ तक आ जाते हैं तो अपने हाथों के को लेके हाथों से आप पीछे आए, ऐसे। तो एक दूसरी एक्सरसाइज है जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं अगर आपके पास सीढ़ियाँ हो। चढ़िए, उतरिए, जितनी तेजी से कर सके उतना अच्छा है। फिर दूसरे पैर से कीजिए। ऐसे जितनी बार आप कर सकें, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। खड़े होके मैं आपको एक और भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ जिसमें कि सीधे से आपको सिर्फ ऐसे करना है जैसे आप मार्च कर रहे हो। उसमें ये है कि आप पैर जितना शुरू में आप नीचे रखिए थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे आप उसको ऊपर बढ़ाएं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे जितना ऊपर आप कर सकें ऐसे, और इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे कीजिए, वरना उसको सिर्फ इतना भी एक्सरसाइज माना जाएगा। उसको आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, और अगर आपका हल्का हल्का सांस फूल रहा है तो ये अच्छा काम कर रहा है आपके दिल के लिए, और साथ ही साथ आपकी जो मांसपेशियां हैं उनकी ताकत भी बढ़ रही है। देखिए, एक खड़े होके मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगी जिसमें कि आप ऐसे लीजिए हाथ और ऊपर लीजिए और इनको ऊपर ऐसे क्लैप कीजिए। दूसरा है, अगर आप इसके साथ जंप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हिट भी बोलते हैं, जिसमें कि आपकी ज़्यादा मतलब इसमें ताकत भी लगती है और आपका जो दिल की धड़कन है वो ज़्यादा तेज होती है, तो ये कम देर में ही असर कर जाती है। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी साधारण सी व्यायाम बताए हैं,
और मैं कहूँगी इसके साथ साथ आप थोड़ा तेज़ चलिए, जहाँ जितना भी तेज़ आप चल सकते हो जब भी आप चल रहे हैं, चाहे घर के अंदर चाहे बाहर। और दूसरी बात है, अगर आप थोड़ा सा कुछ उठा सकें वज़न तो भी अच्छा है, उससे भी आपकी ताकत बनेगी। थोड़ा सा कोई वज़न ले लें, उसको ऐसे ऐसे उठाएं, नीचे रखें दोनों हाथों में बैलेंस बनाने के लिए, तो वो भी अच्छा है। और दूसरा ये है, अगर आप थोड़ा सा जो है जॉगिंग कर सकें, और घर के भी काम जो हैं उनसे भी बहुत अच्छी हमारे लिए व्यायाम होता है, बहुत अच्छा रहता है वो भी। तो थोड़ा बहुत जो है वो भी ज़रूरी है। कुछ भी हो सकता है घर में जितना भी आपसे होता है, लेकिन अपने शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है रोज़ाना व्यायाम करें। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कभी कभी करें या हफ्ते में एक बार करें। व्यायाम जो है मैं कहूँगी कम से कम बड़ों को आधा घंटा कम से कम, और बच्चों को 1 घंटा बाहर खेलना चाहिए, जिसमें कि उनकी खूब अच्छे से उनका जो है दिल की धड़कन भी बढ़े, और उनका जो है सांस भी फूले, और बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। उनकी जो है हड्डियां भी मजबूत होती हैं इन सब से। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। तो थैंक यू। और फिर मैं और बनाऊंगी वीडियोस, और आप ज़रूर लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़, और दूसरी वीडियोस को भी देखिए। थैंक यू।